नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कितनी अजीब बात है कि पिछले कुछ महीनों में ईरान ने जितने इजरायली नहीं मारे होंगे उससे ज्यादा पाकिस्तानी मार दिए हैं। हाल ही में यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, वेरियस आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं कि ईरान ने बिना वजह, जी हाँ, इसकी वजह नहीं बताई गई, ईरान ने बिना वजह 4 पाकिस्तानियों को मार डाला और बाकी 2 बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरानियन मीडिया ने भी इसको कवर किया है। 4 पाकिस्तानी स्किल्ड, 2 इंजर्ड बाय ईरानियन फोर्सेज। ऐसा भी नहीं है कि ईरान में कोई टीनेजर्स खड़े थे उन्होंने गोली चला दी, ईरान की फोर्सेज ने। नाउ इमेजिन करिए यहाँ पर हो क्या रहा है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस, जो ऑलरेडी आपको पता होगा वहां पे काफी सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, इसके सदर्न पार्ट में 6-7 पाकिस्तानीज एक गाड़ी पे घूम रहे हैं। कहीं जा रहे हैं वो लोग, सिविलियंस हैं, आर्मी के लोग नहीं हैं। अचानक से गोलियों की आवाज आती है। वो लोग देखते हैं कहां से ये गोलियां चल रही है और फिर उनको पता लगता है कि दूर से ईरान के जो बॉर्डर गार्ड्स हैं वो लगातार उन पर गोलियां चला रहे हैं। जो पाकिस्तानी नागरिक हैं अभी बॉर्डर से काफी दूर हैं, मगर फिर भी लगातार गोलियां चल रही हैं और सडनली 4 लोग उनमें से मर जाते हैं, 2 बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। कैसे ना कैसे करके अपनी जान बचाते हैं और ईरान अपनी तरफ से लिखित रूप में, सरकारी रूप में समझाता भी नहीं है कि इन्होंने ये सब किया क्यों है। और इससे पहले आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में जनवरी 2024 में भी ईरान ने मिलिट्री स्ट्राइक्स कैरी आउट किए थे पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने उसके रिस्पांस में मिलिट्री स्ट्राइक्स किए ईरान पर। फिर ईरान के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे रईसी, जो अनफॉर्चुनेटली अब मर चुके हैं, ये पाकिस्तान में गए थे। उसके बाद ये बातचीत हुई कि दोनों कंट्रीज रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। बट क्लियरली मैं यहाँ पे एक बात नोट कर पा रहा हूँ, ईरान बिल्कुल भी पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं करता। इवन दो अगर हम देखें, जब इजराइल और ईरान की टेंशन पीक पे थी, जब इब्राहिम रईसी की डेथ हुई थी, तो पाकिस्तान की जनता है, अगेन मैं यहाँ पे सरकार की बात नहीं करूंगा, जो जनता है ये बिल्कुल कंप्लीट सपोर्ट में आई थी ईरान के। ना अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, ईरान बार बार पाकिस्तान को इस तरीके से अटैक क्यों कर रहा है? सिविलियंस को मार देना, इनके जो बॉर्डर पे और ट्रूप्स हैं इन पे अटैक कर देना, ईरान ये सब कर क्यों रहा है? देखिए, ईरान आप अब तक समझ गए होंगे एक ऐसा कंट्री है जो काफी बार इंस्टिंक्ट्स पे काम करता है। ये लोग सोचते नहीं है कि जो हम करने वाले हैं इसका 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इब्राहिम रईसी की जो डेथ हुई है, इसका एक बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा है ईरान को। और मैं इमेजिन कर सकता हूं, आप अगर सोच कर देखें तो आप भी यहां पे क्लियरली एक लॉजिक ढूंढ पाएंगे। पाकिस्तान में जो करंट गवर्नमेंट है आज के समय, ये बहुत ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड है। इमरान खान जो इससे पहले पाकिस्तान के पीएम थे, इन्होंने तो हाल ही में खुल के ये बात बोली थी कि पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं यहाँ पर धांधली हुई है, फॉरेन पावर ने ये सारे इलेक्शंस करवाए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी है कि सबसे बड़ी चोरी हुई है पब्लिक मैंडेट की। जो फरवरी के इलेक्शंस थे ये बिल्कुल चोरी कर लिए गए थे। और इससे पहले इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं, जो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, ऑफ कोर्स यहाँ पे ये यूएसए की बात कर रहे हैं, यूएसए को बोलना चाहिए कि पाकिस्तान में गलत तरीके से चुनाव हो रहे हैं, बट ऑब्वियसली यूएस नहीं बोलने वाला। यूएसए की रजामंदी से ही ये सब हो रहा है। और ईरान देखिए ऑब्वियसली ये सब बात नोट कर रहा होगा, जिस तरीके से सडनली रईसी का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो गया एजरबाईजान के बॉर्डर के पास। और उसके बाद अगेन मैं यहां पर यह भी कहूंगा, रिसेंटली एक डेवलपमेंट क्या हुई है, एजरबाईजान के जो विदेश मंत्री हैं ये रिसेंटली गए पाकिस्तान को विजिट करने के लिए। ईरान देखिए बहुत ज़्यादा सस्पिशियस तरीके से देखता है एजरबाईजान को। एजरबाईजान के बहुत डीप रिलेशंस हैं इजराइल के साथ, इवन दो एजरबाईजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। और ईरान में आप देखोगे एक सेक्शन यही मानता है कि कहीं ना कहीं इजराइल, एजरबाईजान, यूएसए का कुछ एक षड्यंत्र था, कुछ इन्होंने साबोटाज किया है इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर। तभी 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ उन्हीं का हेलीकॉप्टर गिर के क्रैश कर गया। और हाँ, सिंस हम एज एन इंडियन पर्सपेक्टिव ये सब देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि जब एजरबाईजान के विदेश मंत्री भारत में आए तब इन्होंने खुल के कश्मीर का मेंशन किया है और ये भी कहा है कि यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से ये सारा इशू रिजॉल्व करना चाहिए। आपको याद होगा इससे पहले जब ईरान के प्रेसिडेंट रईसी गए थे पाकिस्तान, इन्होंने वर्बली खुद अपने मुंह से कश्मीर का मेंशन नहीं किया था। एजरबाईजान की पॉलिसी कुछ और है, एजरबाईजान खुल के कश्मीर का नाम लेता है। काफी हद तक आप कह लीजिए एक एंटी इंडिया पॉलिसी है एजरबाईजान की। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्टेटमेंट, Our position on the issue of Jammu and Kashmir has always been consistent as well. Azerbaijan supports the peaceful solution of this problem based on the norms and principles of international law and relevant resolutions of the UN Security Council. तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर दी, कश्मीर का नाम ले लिया, पाकिस्तान बिल्कुल खुश है। पाकिस्तान की काफ़ी डीप एंगेजमेंट है अजरबैजान के साथ, टर्की के साथ। और इसलिए ईरानियंस हमेशा
पाकिस्तान को सस्पेशन के साथ देखते हैं। एजरबाईजान एक इजराइल का बहुत ज़रा करीबी फ्रेंड, पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसको लिटरली काफ़ी बार लगता है कि यूएस ही चला रहा है इनडायरेक्टली। तो ये सरप्राइज़ की बात नहीं है कि ईरान की मिलिट्री टाइम टू टाइम ये डेडली स्ट्राइक्स कैरी आउट कर रही है पाकिस्तान की टेरिटरी में। और मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में ईरान से जब पूछा जाएगा कि क्यों पाकिस्तान के सिविलियंस मार दिए, ये जवाब यही दे देंगे कि जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, देखिए बलूचिस्तान ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के पास है, ईरान में भी एक बहुत ही बड़ा बलूचिस्तान प्रोविंस है और कई ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो ईरान के बलूचिस्तान प्रोविंस को तोड़ना चाहते हैं, बेसिकली ईरान को तोड़ना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर केस में ईरान कह सकता है कि इनको सस्पेशन था इनके हिसाब से कि जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो कहीं ना कहीं एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जो ईरान को तोड़ना चाहते हैं ना। ये बात वो कैसे साबित करेंगे? पाकिस्तान मुझे लगता नहीं है अपने सिविलियंस की लाइफ को लेकर, उनकी डिग्निटी को लेकर ईरान से ज़्यादा आर्ग्यू करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी ये लग रही है कि ये लोग सीक्रेटली ईरान के अगेंस्ट स्टेप उठाते हैं, बट ऑफिशियली वर्बली आप कह लीजिए इनके लोग, इनकी सरकार काफ़ी हद तक ईरान को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आई थिंक पॉसिबिलिटी बहुत ज़रा हाई है कि ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है यहाँ पे टेंशन्स लगातार बढ़ती जाएगी। और इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली नवाज शरीफ ने भी एक जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में कि लाहौर डिक्लेरेशन तोड़ के हमने गलती करी, इंडिया के साथ हमने गलत किया है। पाकिस्तान के जो एलीट लीडर्स हैं ये बात समझ चुके हैं कि आने वाले टाइम में इनको इंडियन बॉर्डर से जो टेंशन है पीओके को लेकर वो तो बनी रहेगी, मगर साथ ही साथ ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहां पर भी इनकी टेंशन्स बढ़ने वाली है। बेसिकली पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेच होने वाली है और एक कमजोर इकोनॉमी के साथ ये कैसे इसको हैंडल करेंगे, इट सीम्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो आने वाले टाइम में देखिए ईरान और पाकिस्तान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई की जो बैलेंस शीट का डेटा है ये सामने आया और ये बताया गया कि इतने लाख करोड़ रुपए की है आरबीआई की बैलेंस शीट। अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी का 2.5 गुना आरबीआई की बैलेंस शीट के पास है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आपको बताना है कि आरबीआई की बैलेंस शीट अभी कितने लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है। 100 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 70 लाख करोड़ या फिर 2 लाख करोड़। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी आईक्यू की सेल हो चुकी है एक्टिव। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। आप वेरियस स्टडी आईक्यू के एग्जाम्स कर सकते हैं परचेज एट अ ह्यूज 30% डिस्काउंट। सिर्फ 3 दिन की ये सेल है, 31 मई को ये सेल खत्म हो जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के यहाँ पर बैच 7 पे आप कर सकते हैं क्लिक। ये है लॉन्ग टर्म बैच, 36 महीने की होगी यहाँ पर वैलिडिटी। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर आपके पास टाइम है, आपके पास बस एक विजन है कि मुझे 2-3 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, आई वांट टू प्रिपेयर एंड देन अटेम्प्ट द एग्जाम, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो यहाँ पर प्राइस लिखा है ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। मंथली 1000 रुपीज से भी कम पे करके आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों कवर होगा। साथ ही साथ आपको फिजिकल बुक्स भी मिलेंगी डिलीवर्ड टू योर होम। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।